पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कहानी ठीक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। एक तरफ रिश्तों को जोड़ने की कोशिश तो दूसरी तरफ बीते जख्मों का गुस्सा, और इनके बीच फंसी हुई ईशा जो हर हाल में काव्या और आरव की जिंदगी को दोबारा संवारना चाहती है। कहानी की शुरुआत होती है उस घर से जहां माहौल पहले से ही भारी है। हर कमरे में तनाव है, हर चेहरे पर चिंता। ईशा पूरे परिवार को समझाने में जुटी हुई है। एक बार सोचकर तो देखिए, क्या वाकई आरव और काव्या को अलग होना चाहिए? उसकी बातों में जिद नहीं, भरोसा है। वो जानती है कि रिश्ते एक गलती से नहीं टूटते और ना ही एक गलती से हमेशा के लिए खत्म होने चाहिए। इसी बात पर ताई माँ भी ईशा के साथ खड़ी नजर आती हैं। उनका साफ मानना है कि काव्या और आरव के रिश्ते को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, ताई माँ कहती हैं, लेकिन अगर सुधार की गुंजाइश हो तो रिश्ता बचाया जाना चाहिए। मगर यहीं पर कहानी में टकराव आता है सूरज का। सूरज का गुस्सा सालों से जमा है। उसके लिए आरव सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि वो वजह है जिसकी वजह से उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई। चेहरा जला, सपने टूटे और आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। आरव को काव्या की जिंदगी में वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज साफ शब्दों में कह देता है, उसी लड़के की वजह से मेरी बहन इस हालत में पहुंची है। सूरज की बात सुनकर ताई माँ का सब्र टूट जाता है। गुस्से में वो ईशा को पुकारती हैं और ऐसी बात कह देती हैं जो ईशा को भी चौंका देती है। अगर सब कुछ बिगड़ा है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी तेरी ही है, ताई माँ चेतावनी देती हैं। और अगर तूने काव्या और आरव का रिश्ता नहीं संभाला तो मैं तेरे और सूरज के रिश्ते में खुद दरार डाल दूंगी। ईशा एक पल के लिए सन्न रह जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। वो ताई माँ से वादा करती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं काव्या और आरव का रिश्ता भी संभालूंगी और सूरज को भी समझाऊंगी, सही उदाहरण देकर। और यहीं से शुरू होती है ईशा की सबसे बड़ी परीक्षा। बीच हॉल में अचानक माहौल गर्म हो जाता है। ईशा और सूरज आमने सामने आ जाते हैं। बात बहस में बदलती है और बहस लड़ाई में। ईशा पुराने जख्म उधेड़ देती है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। सूरज भी चुप नहीं रहता, वो भी अपनी सारी नाराजगी बाहर निकाल देता है। घर का माहौल टूटने लगता है। तभी सूरज के पापा बीच में आकर पूछते हैं, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? लड़ाई के बाद जब दोनों शांत होते हैं तो ईशा एक बेहद अहम बात कहती है। पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, लेकिन क्या हर लड़ाई के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है? नहीं, सुलह भी तो होती है। यहीं से वो सूरज को असली बात समझाने लगती है। काव्या और आरव के बीच मनमुटाव हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया है। सूरज पहली बार चुप होकर सोचता नजर आता है। शायद बात उसके दिल तक पहुंच रही है। लेकिन हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब गुलाब हवेली से खबर आती है, काव्या अब उस घर में वापस नहीं आएगी और आरव, उसका अब तक कोई अता पता नहीं। कोई नहीं जानता कि आरव कब आएगा, काव्या को लेने आएगा भी या नहीं। हालांकि सच्चाई ये है कि आरव लगातार ईशा के संपर्क में है और ईशा ने ही उसे कहा है, अभी चुप रहो, सही वक्त आने दो। जैसे ही ये बात घर में फैलती है, बवाल मच जाता है। ताई माँ साफ शब्दों में ऐलान कर देती हैं, अगर काव्या का तलाक हुआ तो ये महारानी छोड़ी हुई औरत कहलाएगी और सूरज उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। ईशा भी इस पूरे तमाशे के बीच मजबूती से खड़ी रहती है, लेकिन कहानी अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईशा हर हाल में चाहती है कि काव्या और आरव की गलतफहमियां खत्म हो, लेकिन सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा है सूरज, जो किसी भी कीमत पर आरव को माफ करने को तैयार नहीं। इसी बीच जैसे ही डिवोर्स के कागजात सामने आते हैं, ताई माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कागजात ईशा के हाथ से छीन लेती हैं और दो टूक कह देती हैं, मेरी बेटी तलाकशुदा कहलाए, ये मुझे मंजूर नहीं। घर का माहौल और ज्यादा जहरीला हो जाता है। ऊपर से ताई माँ की धमकी, अगर ये तलाक हुआ तो ईशा का भी इस घर में कोई हक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ सूरज भी अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वो नहीं चाहता कि काव्या और आरव एक छत के नीचे भी रहें। अब ईशा आखिरी चाल चलती है। वो जानबूझकर आरव के सामने उससे झगड़ा करती है और सूरज के सामने ऐसा दिखाती है जैसे अब उसे आरव से नफरत हो चुकी है। असल मकसद कुछ और ही होता है। ईशा चाहती है कि सूरज खुद देखे कि काव्या और आरव एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, और आखिरकार ईशा की ये चाल काम कर जाती है। सूरज को एहसास हो जाता है कि दोनों का प्यार अब भी जिंदा है। मजबूर होकर वो खुद दोनों को एक मौका देता है और उन्हें मिलवाने का फैसला करता है। अब जिम्मेदारी आ जाती है आरव पर।
काव्या को हर हाल में सुरक्षित रखना होगा, एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, वरना रिश्ता फिर टूट सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है बंधिया, जो दोबारा काव्या पर हमला करने की साजिश रचती है। इस बार आरव पूरी तरह सतर्क है, वो किसी भी हाल में काव्या को नुकसान नहीं होने देता। और आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद दो दिल फिर से एक होने जा रहे हैं। आरव और काव्या की जिंदगी में प्यार की नई शुरुआत होने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ रहेगा ईशा और सूरज का। आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि अब सिर्फ आरव काव्या ही नहीं, बल्कि सूरज और ईशा के रिश्ते में भी बढ़ती नजदीकियां देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईशा की ये लड़ाई सही है और क्या सूरज वाकई पूरी तरह बदल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। टीम ईशा फैंस कमेंट सेक्शन रेडी? अगर आपको लगता है कि ईशा ही इस पूरे घर की सबसे समझदार इंसान है, तो कमेंट में हार्ट लिखो। ईशा ने जिस तरह से काव्या और आरव का रिश्ता बचाने की कोशिश की, क्या वो सही कर रही है? यस या नो कमेंट करो। एक लाइक उन सभी के लिए जो मानते हैं कि बिना ईशा के ये परिवार बिखर चुका होता। क्या ईशा आज की कहानी की असली हीरोइन है? कमेंट में लिखो ईशा रॉक्स। अगर ईशा जैसी पत्नी हर घर में हो तो कितने रिश्ते बच सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। टीम ईशा वर्सेस टीम सूरज, आप किस टीम के साथ हैं? नाम लिखकर कमेंट करो। ईशा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका धैर्य, उसकी समझदारी या उसका प्यार? एक शब्द में जवाब दो। और अगर आपको लगता है कि आगे चलकर ईशा ही पूरे गेम को पलटने वाली है, तो कमेंट में डबल फायर डालो।